अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। छोटी बच्ची की बुलूगत से पहले शादी करने की शरई हिकमत। सवाल किया गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गैर बालिग बच्ची की शादी करने का क्या फ़ायदा है। मुझे जितना इल्म है इसके मुताबिक सूरत तलाक की आयत नंबर 4 में ये है कि जो लड़की अभी बालिग नहीं हुई तो उससे शादी करना जायज़ है। लेकिन यहाँ वेबसाइट पर पढ़ा है कि छोटी बच्ची से जिमा करना उसी वक्त जायज़ होगा जब ये बच्ची बालिग हो जाएगी। लेकिन मुझे इस किस्म की शादी का कोई सबब या फ़ायदा नज़र नहीं आता, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी शादी का क्या फ़ायदा है। मेरा ये गालिब गुमान है कि यकीनन इस बारे में अल्लाह ताला की लाजमी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी, लेकिन मैं अभी तक इस हिकमत तक रसाई नहीं पा सका कि वो कौन सा सबब है जिसकी बिना पर आदमी इतनी छोटी बच्ची से शादी कर सकता है जिसे अपना खामद इख्तियार करने का हक ही नहीं है। आपसे गुजारिश है कि ऐसी शादी के असबाब ज़रूर बयान कर दें। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। जमहूर अहले इल्म बलूगत से कबल छोटी बच्ची के साथ निकाह को जायज़ करार देते हैं। इस बारे में बहुत से उलमा किराम ने इजमा भी नकल किया है और इस इजमा की मुखालफत में सिर्फ इब्न शुब्रमा और उस्मान अल-बत्ती रहमहुल्लाह की राय है। जमहूर की दलील कुरान पाक की ये आयत है, वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्न। तुम्हारी बीवियों में से जो हैज़ से मायूस हो चुकी हैं और तुम्हें उनकी इद्दत के बारे में तरद्दुद है, उनकी इद्दत 3 माह है, और वो जिन्हें अभी तक हैज़ आया ही नहीं। सूरत तलाक आयत नंबर 4। ये आयत इस तरह दलील बनती है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हैज़ आने से कबल तलाक पाने वाली बच्ची की इद्दत ज़िक्र की है, और इसका मतलब ये है कि वो बालिग नहीं है और उस वक़्त तक तलाक या फ़स्ख़ निकाह नहीं होता जब तक अक़्द निकाह दुरुस्त ना हो। जमहूर अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि अगर बीवी बालिग हो जाए तो उसे इक़ामत के साथ रहने या न रहने का कोई इख्तियार नहीं दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 7 साल की उम्र में शादी की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बालिग होने पर कोई इख्तियार नहीं दिया। दोम, यहाँ कुछ बातों को ज़हन नशीन रखना चाहिए। नंबर 1, छोटी बच्ची का बचपन में निकाह करने का इख्तियार सिर्फ वालिद को है, किसी और को ये इख्तियार हासिल नहीं है। यही जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ है और यही दुरुस्त है। लिहाजा दादा को ये इख्तियार देने वालों का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। इसी तरह उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है जो वालिद के अलावा दीगर औलिया को बचपन में शादी करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन लड़की को बालिग होने पर इख्तियार के भी कायल हैं। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह कहते हैं, वालिद के सिवा कोई भी किसी बच्ची का निकाह बचपन में नहीं कर सकता, बच्ची कंवारी हो या बचपन में ही बेवा होने वाली कोई लड़की। इसी तरह चाहे उसकी इजाज़त उसमें शामिल हो या ना हो, इसी तरह इन दोनों यानी कंवारी या बेवा बच्ची में से किसी एक का निकाह कर दिया जाए और फिर बालिग होने की सूरत में इख्तियार देना भी गलत है। चुनांचे अगर किसी बच्ची का निकाह बाप के अलावा किसी और ने कर दिया तो निकाह फसख होगा। ऐसे निकाह की वजह से बनने वाले मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे और ना ही तलाक वाक़ होगी, बल्कि इस निकाह का हुक्म तमाम उमूर में फासिद निकाह वाला होगा। लिहाजा तलाक, विरासत कुछ भी इस पर लागू नहीं होगा। रेफरेंस के लिए देखिए अल-उम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 18। और अगर यतीम बच्ची 9 साल की हो जाए तो बच्ची की इजाज़त से उसकी शादी करना जायज़ है, लेकिन बालिग होने पर उसे इख्तियार नहीं दिया जाएगा। नीज़ 9 साल से कबल उसकी शादी करना भी दुरुस्त नहीं होगा। इमाम अहमद के मज़हब के मुताबिक यही मशहूर है और इसी को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने राज करार दिया है। नंबर 2, ये शादी बच्ची के मफाद को सामने रखते हुए की जाए, बच्ची के बाप या किसी और के मफाद को सामने मत रखा जाए। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह कहते हैं, काबिल एतमाद मफाद के बग़ैर ही शादी की सूरत में निकाह सिरे से होगा ही नहीं, इसलिए हाकिम के लिए जायज़ ही नहीं बल्कि वाजिब है कि छोटी बच्ची और उसके खामन में जुदाई डलवाए। जब तक बालिग होने के बाद उसकी रजामंदी साबित नहीं होती तो कमसिन बच्ची जब चाहे भागने का हक रखती है, चाहे बालिग हो या ना हो। रेफरेंस के लिए देखिए वबलुल गमाम अला शिफाइल उवाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 33। नंबर 3, छोटी बच्ची के साथ निकाह का मतलब ये भी नहीं है कि खामद के साथ उसकी रुखसती भी कर दी जाए, लिहाजा रुखसती उसी वक़्त होगी जब जिमा के काबिल हो जाए। नंबर 4, बुलूगत के साथ जिमा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस वक़्त भी बच्ची जिमा के काबिल हो जाए तो खामद उससे निकाह कर सकता है। इसलिए अगर कमसिन बच्ची का निकाह बच्ची के वालिद के अलावा कोई और मसलन चचा, दादा या भाई निकाह कर दे तो ये निकाह दुरुस्त नहीं होगा, और अगर ये शादी बाप या ख़ुद बच्ची के अलावा किसी और के मफाद की खातिर की गई हो
तब भी ये शादी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह जिमा के काबिल होने से पहले बच्ची को खामद के साथ रुखसत नहीं किया जाएगा। नीज़ इसके लिए बच्ची का बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि इतना ही काफ़ी है कि बच्ची हम बिस्तरी के काबिल हो। सोम, हर मुसलमान ये बात ज़हन नशीन कर ले कि शरीयत इलाही के तमाम अहकामात हिकमत से भरपूर हैं। शरीयत में अफराद और मुआशरे सब की बेहतरी का सामान है। इसी तरह बाप अगर अपनी बच्ची का निकाह जल्दी कर देता है तो इसमें तमाम तर मफादात बच्ची के होते हैं, किसी और को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल जिब्रीन हाफिज़हुल्लाह कहते हैं, ये बात वाज़ेह है कि हम पल्ला रिश्ता मिलना मुश्किल है और ऐसा मुमकिन है कि बसा औकात छोटी बच्ची की शादी करना वक़्त का तकाज़ा हो। मिसाल के तौर पर किसी जगह या वक़्त में फ़ितनों की भरमार हो, या बच्ची का वालिद बिल्कुल ही गरीब हो, या कमाने की सलाहियत न रखता हो, या किसी भी वजह से अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने की ताकत न रखता हो, तो ऐसी सूरत में छोटी बच्ची को ऐसे मुहाफ़िज़ की ज़रूरत होती है जो उसकी हिफाजत के साथ साथ उसके अखराजात भी बर्दाश्त करे। चुनांचे ऐसी सूरत हाल में छोटी बच्ची को ऐसे शख्स के इख्तियार में दे दिया जाएगा जो उसका भरपूर ख्याल रखने वाला हो, और वो वालिद ही हो सकता है। इसलिए वालिद अपनी छोटी बच्ची की शादी ऐसे शख्स से कर सकता है जिसके साथ बच्ची का रोशन मुस्तकबिल मुंसलिक हो। चुनांचे वालिद मुनासिब रिश्ता मिलने के मौके को ज़ाय मत करे, क्योंकि अच्छा रिश्ता हर वक्त नहीं मिलता, और आम तौर पर बचपन में शादी करना बच्ची के हाल और मुस्तकबिल समेत दीन और दुनिया में भी मुफीद साबित होता है। रेफरेंस के लिए देखिए तहकीकी मकाला विलायत तज़वीज सगीरा, नशर करदा मजल्लतुल बहूस अल इस्लामिया, जिल्द नंबर 33 सफ़ा नंबर 256। शेख मोहतरम ने इन मसलहतों को जिक्र करने के बाद ये भी कहा है कि इसलिए वालिद को अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ से आयद होने वाली जिम्मेदारी अच्छे अंदाज में निभाए। अपनी छोटी बच्ची की शादी करते वक्त बच्ची के मफादात सामने रखे ताकि इससे मज़ीद फ़वाइद हासिल हों। फ़वाइद के बाद बाप की जानिब से छोटी बच्ची की शादी करने पर बच्ची के हुकूक़ को यकीनी बनाने के लिए उलमाए किराम ने इसकी कुछ शराइत भी ज़िक्र की हैं। उनमें से चंद एक समात कीजिए। नंबर 1, बच्ची और वालिद के दरमियान कोई दुश्मनी ना हो। नंबर 2, बच्ची और होने वाले खामद के दरमियान कोई दुश्मनी ना हो। नंबर 3, बाप ऐसे शख्स से बच्ची की शादी न करे जिसकी वजह से बच्ची को नुकसान पहुंचना बिल्कुल वाज़ेह हो, मसलन इंतहाई बूढ़ा या नफ्स कटा इंसान वगैरह। नंबर 4, ऐसे मुनासिब शख्स के अक़द में दे जो हक महर देने में टाल मटोल न करे। रेफरेंस के लिए देखिए मजल्लतुल बहूस अल इस्लामिया, जिल्द नंबर 33 सफ़ा नंबर 256 ता 257। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स, मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 176799। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।